हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मैं अजीत रॉय आप सभी का अभिनंदन करता हूं। लेट्स क्रैक राइसन एग्जाम्स विद अनअकैडमी विच इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जब तक कि हमारे से सारे विद्यार्थी जुड़े, हम 2 मिनट अनअकैडमी के बारे में बात कर लेते हैं। अनअकैडमी का क्या प्रोसीजर है दोस्तों? अनअकैडमी जहां से आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और घर बैठे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ करना क्या होगा? यहाँ आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए किसी भी टॉप एजुकेटर का आप सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हैं, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आपको पहले प्ले स्टोर पे जाना है। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको इंस्टॉल करना है और अपना अकाउंट क्रिएट करना है और उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन में जाना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको आरपीएससी लेना है या फिर आपको यूपीएससी लेना है, एसएससी लेना है, बैंक लेना है, जो भी लेना है, आप कोई भी कोर्स चूज करोगे उसमें आप एक ही फीस में बाकी के सारे सब्जेक्ट देख सकते हो। ये नहीं कि आप मेरे नाम से अगर कोई कोर्स ले रहे हो तो आप बाकी की मैथ्स की क्लास नहीं ले सकते, राइट? आप अगर मेरे नाम से भी आपने कोर्स लिया है, लाइव रॉयल प्रोमो कोड यूज करके लिया है, अगर आपने ये कोड यूज किया और आपने 10% भी आपने यहाँ बेनिफिट उठाया, तो उसके साथ साथ बाकी के सारे सब्जेक्ट भी आपको मिलेंगे, लेकिन उसी के जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे आपने आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन लिया और आपने 12 यानी 12 या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन चूज कर लिया, तो 12 मंथ का जो ये है आपके सामने पड़ा कितने का? 7000 का। इसका मतलब अगर आपने पेमेंट इस लाइव रॉयल प्रोमो कोड को यूज करके किया, अगर आपने ये प्रोमो कोड यूज किया तो आपको वही कोर्स 6300 का पड़ जाएगा। यानी कि ऑन द स्पॉट यू विल गेट 10% डिस्काउंट। आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा, जो भी फीस है उसमें, अगर आप लाइव रॉयल प्रोमो कोड अप्लाई करके पेमेंट करते हो। तो मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे सिस्टम से, आप रोजाना लाइव क्लासेस लें। लाइव टेस्ट होंगे, यहाँ क्विजेज होंगी, स्ट्रक्चर कोर्सेज अवेलेबल है, अनलिमिटेड एक्सेस, जितना चाहो जितनी फैकल्टी की चाहो सबके आप यहाँ देख सकते हो और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू गाइस, आगे चलते हैं। तो आप शुरू कर रहे हैं मेमोरी एक्सपर्ट अजीत रॉयड के साथ, और आज के सेशन में हम डी वाली वोकेबुलरी पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है हम सीक्वेंस से चल रहे हैं और एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के याद करते हैं। विजुअलाइजेशन मेथड से, और जितने भी पात्र काम मिले थे सब काल्पनिक है। किसी भी पात्र का किसी भी व्यक्ति विशेष से, किसी भी चेहरे से, थोपड़े से कोई लेना देना नहीं है, वो भी दूर दूर तक। फिर भी कोई पागल ये कहे कि दीपिका मेंट खा के पागल हो गई है, तो बलविंदर की कोई गलती नहीं है साहब इसमें। कुछ हैं होते हैं बेचारी दीपिका को कहते हैं मेंट खा के मेंटल हो गई। यहाँ एक वर्ड आपके सामने देखने को मिल रहा होगा, तरीके से देखते जाओ, पढ़ते जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। पृथ्वी बोले तो पूरी इधर से उधर पलट जाए ना आप, लेकिन यहाँ से उठना मत जब तक के पूरे शब्द याद नहीं हो जाए। बोले तो डीई से बन गया दीपिका, और भाई साहब मजे आएंगे देखो आप। और MENT बोले तो मेंट, और मिंट खा करके मेंटल हो गई, यानी कि पागल हो गया। बताओ इसमें कहाँ दिक्कत है यार? मैंने आपको बताया था बलविंदर वाला भी, हाँ या ना? बीवी, इंदर की बीवी भी पागल हो गई, है ना? फ्रेंजी, मैंने फ्रेंजिड वर्ड आपको याद कराया था, हाँ या ना? याद करवाया कि नहीं करवाया? बड़ा मत कर देना, कुछ नहीं करवाया, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें आपको याद करवाई ही हैं। अरे कहाँ चला गया यार? वापस पीछे आ, बच्चे वैसे ही परेशान रहते हैं, तू और उनको परेशान करे। तो दीपिका मिंट खा के हो गई, पागल हो गई। सब सुनो, सिनोनिम भी हम याद करेंगे एक एक चीज को, हाँ या ना? तो जैसे पागल, विचित्र, पागल करना, है ना? उन्मत्त करना। अब ये इसमें कौन कौन से इसके सिनोनिम हो सकते हैं, सब याद करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दीपिका हुई तो हुई कैसे पागल, मेंट खा के हैं। बलविंदर की पत्नी थी दीपिका, और वो बलविंदर की पत्नी अपनी बीबी को बोले तो इधर बुला करके बोले तो पागल करना की कोशिश कर रहा है ना, गलत बात है ना। फ्रेंजी, फ्रेंजी बोले तो फ्रेंजी, बहन जी बोल रहे हो, फ्रेंजी बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या? सच बोलो ना यार, फ्रेंजी बोलो या बहन जी बोलो, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? अरे भाई साहब सुनो मेरी बात, मैंने क्या, इसको मिटाओ पहले, सबसे पहले मिटाओ। बच्चों देखो, आपको बहुत प्यार से तरीके से पढ़ना है ना, कहीं कंफ्यूजन में नहीं रहना है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इनके सिनोनिम। दीपिका मेंटल हो गई, ये आपको याद हो गया, है ना? सिनोनिम पे चर्चा फरमा लें। सबसे पहले तो मेंटल को क्या क्या कहते हैं? एक तो इसका है मैड, पागल होना, है ना? क्रेजी, क्रेज्ड, CRAZED, एक तो ये हो गया। एक होता है लूनेटिक, स्पेलिंग बहुत गलत होती है आजकल, तो क्या चक्कर है भाई साहब? पेन तेरे को हो क्या गया? बुखार तो नहीं है तेरे को? है लूनेटिक,
है ना। लूना टक 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 करती है ना, उसको सुन के कोई पापा गए किसी का, बेटा तू ना 10th क्लास में मेरिट आ जाएगा, तेरे को ना मैं बुलेट गाड़ी दिला दूंगा। बच्चे ने मस्त वाली तगड़ी वाली मेहनत करी और बच्चा हो गया मेरिट में पास, मेरिट से पास। लेकिन पता चला कि पापा ने उसको दिला दी लूना गाड़ी, वो लूना की टक 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 से ही पागल हो गया बेचारा। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई कुछ कहे और आपको दिला कुछ दे, लूना जानते हो आप, पहले छोटी छोटी टक 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 करने वाली ऐसी बिक्की टाइप की वो आती थी मोटरसाइकिल का छोटा बच्चा, है ना, ठीक है, तो उनको हम लूना कहते थे। अब ये लूनेटिक वर्ड जो है ना, इसमें LUNA बन रहा है, LUNA, लूना, और लूना की टिक टिक की आवाज से मैं पागल हो गया, लूनेटिक हो गया साहब। और बताओ क्या है दीपिका वाले वर्ड का, और क्या क्या हो सकता है, और तो कुछ है ही नहीं है। एक तो मैड मैंने आपको बता ही दिया, और क्या हो सकता है, बलविंदर आपका हो ही गया, है ना, बलविंदर हो गया, और ज्यादा तो है नहीं, बस काफी है इतना, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा अगर मैं बता दूंगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो ज्यादा मतलब है तो ऐसे मुझे तो बहुत सारे याद है, ऐसे तो मैं आपको बता दूं, रैबिट याद है मुझे, क्रेज याद है, मून स्ट्रोक याद है, इंसेनिटी याद है ना, डिमेंशिया याद है, कॉक याद है, मैडन याद है, यार कैसी बात करो, है ड्रेंच याद है मेरे को, है ड्राईमेड, ये कई सारे याद है, लेकिन काम के नहीं है ना आपके, ऐसे तो याद से क्या मतलब है, याद तो बहुत सारे होते हैं। इब्रियस याद है मेरे को, कैसी बात करोगे आप। चले आगे, तो डिमेंट का मतलब क्या हो गया, पागल, बलविंदर की बीवी हो गई पागल, है ना। अगले वाले वर्ड पे चलते हैं, ठक ठक ठक, बोले तो डिमोलिशन। दीपिका ने अपने बेटे को मौली पहनाई ताकि कोई भी शक्ति, कौन सी शक्ति, बोले तो वो नेगेटिव एनर्जी, है ना, उसका विनाश ना कर सके। इसलिए दीपिका ने, यहाँ DE से बन रहा है दीपिका, मैं यहाँ लिख रहा हूं दीपिका, और MOLI मोली, मोली जानते हो आप, मोली पहनाते हैं, है ना, और TION से बन रहा है सन। तो दीपिका ने अपने बेटे को मोली पहनाई ताकि वो उससे बिना, उसको विनाश से बचा सके। आपको पता है ना, अन्ना ने चीजों को हिला हिला के चीजों का विनाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। तो ये एनिहिलेशन, अन्ना ने चीजों को हिला हिला के, अन्ना ने चीजों को हिला हिला के उनका क्या कर दिया, है ना। डेमोलेशन का मतलब ये जो वर्ड आपके सामने है, डेमोलेशन, इज दैट क्लियर, और इसका है एनिहिलेशन, तो दोनों ही है। अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं, विनाश से रिलेटेड ही है, विनाश में चाहे बर्बादी कहो, तबाही कहो, तोड़ना फोड़ना, नाश बिंदुवंश, कुछ भी कहो। अब इसके बहुत सारे हो सकते हैं अगर ये ऐसा है तो, और एक एक को चर्चा फरमाओ और देखो आप कैसे कैसे याद हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको मिटा देता हूं, दीपिका का मोली और सन, और इसको हटा देने से हमें एक फायदा हो जाएगा, पूछो क्या, देखिए मैं ऊपर जगह मिल जाएगी मेरे को लिखने के लिए। तो सबसे पहले तो हम डिस्ट्रैक्शन, है ना, DESTRUCTION, डिस्ट्रक्शन, ओके। और क्या हो सकता है, किसी भी चीज को बर्बाद करना, RUIN, रोइन करना। और क्या हो सकता है, रोइन करना किसी चीज को, मतलब आप ऐसे कह सकते हो, मैंने आपको हाँ एक बताया था मैंने, वो एक स्टेशन वाला वर्ड बताया था आपको याद हो, देवा, है ना, देवा हो देवा, स्टेशन का सत्यानाश होने से बचा लेना, स्टेशन। अब फिर स्पेलिंग में दिक्कत आ गई, दिमाग चलता कहाँ, और हम लिख क्या देते हैं, देवा हो देवा, स्टेशन को किसे बचा लेना, विनाश से। और मुझे रेड पेन लेना पड़ेगा, देवा स्टेशन। तो देवा से कहा कि किसको विनाश से बचा लेना, अपने स्टेशन को विनाश से बचा लेना, हाँ या ना, ठीक है ना। एक हो गया डेवास्टेशन। और क्या हो सकता है इसका, और मैं आपको बता दूं, और आपका डेवास्टेशन का भी मतलब वही होता है, सत्यानाश, विनाश, है ना। अन्ना ने चीजों को हिला हिला के, अन्ना ने चीजों का विनाश कर दिया, है ना। और एक और है एब्रोशिया, बोले तो अमिताभ के ब्रदर को, अमिताभ के ब्रदर को, बोले तो अमिताभ को, यानी कि यहाँ इसकी ट्रिक बन रही है कि अमिताभ का जो ब्रदर है ना, वो सिया को जब लेने गया था, या फिर अमिताभ बच्चन, आप ऐसे कह सकते हो, अमिताभ ऐसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, आया ना, कि मतलब जो कोई भी हीरो हीरोइन होता है, बोले तो वो, बोले तो जो गुंडा पार्टी होती है उसका विनाश कर देता है। तो किसी ने अमिताभ के ब्रदर को किडनैप कर लिया, तो जब वो उसको एशिया में लेने गया तो वो उसका विनाश करने पर उतर गया, है ना। तो अब्रोशिया, एक होता है एम्ब्रोशिया, एक होता है अब्रोशिया। तो ये एब्रोशिया वर्ड है, इसको लेके कहीं कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना। उजाड़ से रिलेटेड विनाश, उजाड़, उजाड़ भी वही होता है, ठीक है ना।
तो डिस्ट्रैक्शन हो गया। और बताइए आपको यहाँ क्या दिक्कत है? चले आगे, अगर आप नाराज ना हो तो दीपिका ने मौली पहनाई अपने सन को ताकि डिस्ट्रैक्शन, रुइन, बर्बाद होने से, विनाश होने से उसको, एशिया को बचा सके। तो अमिताभ बच्चन, राइट ना, आप ले सकते हो कि एक फिल्म में, राइट ना, बहुत मतलब वो फिल्म है ना, वो क्या, कौन सी उसमें, राइट ना, हिंदुस्तान से रिलेटेड, अरे कौन सी है, जिसमें बॉबी देओल वगैरह सब होते हैं, तो एक मतलब वहां बम विस्फोट होने वाला है, होता है, तो बम विस्फोट के बाद में, है ना, तो वो उस विनाश से बचाते हैं, होने वाले विनाश से, है ना, वो मंदिर, वो क्या नाम है अपने वैष्णो देवी के, है ना। ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। डेंट। अब ये डेंट क्या है? जो डेंटिस्ट होता है ना, वो दांतों को नुकसान से बचाता है। डेंटिस्ट जो होता है, दांतों को किससे बचाता है? नुकसान से। यानी डेंटिस्ट दांतों के गड्ढे को भर देता है ना। जो होल होता है दांतों में, आपने देखा होगा, ये दांत आपको सामने दिखाई दे रहा है, दांतों में जो कीड़े वीड़े, कालापन सा जो हो जाता है, उसको कहते हैं। तो डेंटिस्ट है ना, किससे बचाता है? नुकसान से। तो क्या कहोगे भैया? DENT, डेंटिस्ट ने मेरे दांतों को नुकसान से बचाया, मान ली मेरे बात। और क्या क्या हो सकता है, देखते जाओ तरीके से। अरे पैन आ गया क्या? ठीक है ना। तो देखिए, मतलब कह सकते हो नुकसान कोई भी तरह का, ये सबसे रिलेटेड है। मतलब गड्ढा वड्ढा, जो दांतों में कीड़ा मकोड़ा जो भी कुछ है, डिंपल विंपल, है ना, जो हो जाते हैं चेहरे पे, है ना, वो जो भी डिप्रेशन वगैरह हो लोग, है ना, पिट विट जो है, ये सबसे रिलेटेड है ये। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हो गया स्क्रेप, आओ भाई साहब पीछे, स्क्रेप। और एक हो गया होलो, होल में होल हो गया, बोले तो होल होना, छेद होना, है ना, होल में होल हो गया। मतलब हमारे हॉल, बोले तो हॉल जो होता है मकान में, उसमें एक हॉल हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नुकसान हो गया यार, हॉल में होल हो गया, तो उससे क्या हुआ भाई? नुकसान हो गया। इज दैट क्लियर? कोई बात नहीं, आगे चलिए। स्क्रेप। अब यार स्क्रेप का तो मैं एस वाले में बता दूंगा, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ, और आप भी इसकी ट्रिक बना सकते हो, हाँ है ना, मैं आगे बता सकता हूँ। ऐसे सीधे से सीधा सीधा बन रहा है इसका, है ना। अब इसका और आगे बना लेना, राइट ना, इसका नुकसान हो गया, कुछ भी बना लेना डेंटिस्ट का। चलें आगे। डिसोलेट, ये अगला वर्ड है, और ये वर्ड क्या है? डेसोलेट, जिसका मतलब होता है उजाड़, अकेला, उजाड़, या वेरी वेरी सैड, है ना, लोनली या अनहैप्पी टाइप ये वर्ड है ना। उजाड़, निर्जन स्थान, सुनसान, वीरान स्थान, सोना स्थान जो होता है, उसके लिए अपन इसको यूज करता है ना। तो भैया डी से बन रहा है दीपिका, सीधी सी बात है, दीपिका। यहां इसको बनाओ दीपिका, पर दीपिका URSO से बोले तो सो, पर LAT से बोले तो लेट। दीपिका यू आर सो लेट, तुम बहुत ज्यादा लेट हो गई हो, किसके घर को जाड़ के आई हो? है? नहीं, मुझे, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मतलब मुझे एक छोटी सी बात पूछेंगे, किसके घर को जाड़ के आए हो आप? हैं? सबको सही यार, दीपिका आपके साथ हो क्या गया? आप लेट क्यों हो रही हो? आपके बिना पूरा ऑफिस सुनसान पड़ा रहता है, सूना रहता है, निर्जन रहता है। दीपिका लेट मत हुआ करो, दीपिका यू आर सो लेट, है ना। तो पहले तो इसके मीनिंग में आपको बता देता हूँ, है ना। उजाड़ हो गया, सुनसान। दीपिका के बिना, दीपिका जब भी लेट होती है तो जब तक जब नहीं आ जाए वो सुनसान लगता है, वीरान लगता है ना, सूना लगता है, ये सब है इस डेसोलेट के। इज दैट क्लियर? अब जब वीरान हो गया, सुनसान हो गया, तो निर्जन हो गया, तो फिर लोनली भी हो जाएगा, है ना, LONELY। लोनली हो गया तो डेजर्ट भी हो जाएगा इसका, डेजर्ट, डेजर्ट से रिलेटेड DESERT, डेजर्ट भी हो गया इसका। बोलो हाँ या ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब समझ में आ गया, वीरान या जो वेस्ट होता है उसके लिए अपन इसको यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? या फिर स्टार्क, है ना, स्टार्क हो, या बेयर, है ना, बेयर, या डिसमल, देश के सारे मॉल बंद होने से सब कुछ इन सुनसान लग रहा है ना, सब लोग, है ना, गरम गरम ग्रिम ग्रिम चीजें पी करके, बोले तो सब सब वीरान हो गया, मतलब या सब वीरान हो गया, तो गरम गरम चीजें पी करके, है ना, हम काम चला रहे हैं, है ना, बाइल्ड, राइट ना, इस तरह से। ठीक है। और जब ये हो सकता है तो बैरन भी हो सकता है, BARREN, बैरन भी हो सकता है ना। तो कहने का मतलब समझ में आ गया होगा, डेसोलेट का मतलब उजाड़, सुनसान, वीरान, सुगड़ा, सुना।
ठीक है ना। दीपिका यू आर सो लेट, किसका उजाड़ करके आए हो, तुम्हारे बिना ऑफिस सुनसान वीरान सुना लगता है। अगला ले लो, डेस्पेरेट, इसका मतलब है निराशजनक यानी हताश। शॉकिंग, डेसोलेट, डेसोलेट का ये अभी जो हम पढ़ रहे थे, दीपिका यू आर सो लेट, इसका मतलब ये, इसका अर्थ हताश निराशजनक भी होता है ना, हताश निराशजनक भी होता है। अब ये वर्ड क्या है सुनो, डेस्परेट का मतलब होता है निराशजनक यानी हताश। यार या तो निराश मत हो, डेस्परेट मत हो, कहते हैं ना डेस्परेट मत हो यार, एडजेक्टिव है ये वर्ड, है ना। तो DES, ओहो व्हाइट पेन, नो लो ब्लैक, DES बोले तो देश, हमारे देश में, है ना, चीजों की जैसे रेट बढ़ी, पर कॉल रेट है ना, PER पल पर कॉल रेट, पर कॉल रेट, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि देश में, हमारे देश में जब पर मिनट की जब कीमत बढ़ाई तो चारों तरफ लोगों में निराशजनक या हताश, बोले चारों तरफ के लोग हैं ना हताश हो गए। अरे यार अब तो कॉल रेट बढ़ गया, अब कैसे बात करेंगे, रात रात भर जो 2-2 4-4 घंटे बात करते थे वो कैसे बात करेंगे। हो गया सर, कितना प्यारा है, शॉकिंग थी न्यूज देश में, है ना। तो कहने का मतलब पेरेट पर रेट, देश में पराठों की रेट बढ़ गई तो भी हताश हो गई। मतलब आपको याद होना चाहिए, कैसे भी हो ये याद, बस याद कर लो इसको, ठीक है ना। तो मार्केट में डिश पर अलग अलग रेट देख करके लोग हताश हो गए, आप ये भी कह सकते हो, है ना। देश में रेट बढ़ गई तो भी लोग हताश हो गए, शॉकिंग हो गए, डेस्परेट, है ना। इसके क्या क्या हो सकते हैं देखिए, एक एक को ले लेते हैं। HOPE, होपलेस, होपलेस, आया ना। और डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस हो गए सब लोग, डिस्ट्रेस हो गए। और क्या हो सकता है ना, दीपिका यू आर सो लेट, FRAUGST, बोले तो घाट पर फ्रॉड, है ना, फ्रॉड जो घाट पे फ्रॉड थे वो भी बेचारे, है ना, ये हो गए। तो इसका मतलब ये भी है, फ्रॉड भी है, निराश हताश, है ना। तो फ्रॉड का भी आपको ध्यान रखना है। और मतलब हालांकि इसको हम फ्रेंटिक से भी कनेक्ट कर सकते हैं, फ्रेंटिक मैंने आपको बताया था, क्योंकि फ्रॉड हो सकता है तो फ्रेंटिक भी हो सकता है ना। इसका मतलब बेकार, फेकार, फ्यूटाइल, ब्यूटाइल, होपलेस, है, फ्रेंजिड, वाइल्ड, ये सब इसके हो सकते हैं लगभग लगभग, लेकिन उतने नहीं। इसके खास साथ साथ होगी जो नजदीकी वाले हैं, शॉकिंग और डेसोलेट, इनको याद रखना है। अगला वर्ड ले लेते हैं, डेस्पाइस। दीपिका स्पाइस के फोन से घृणा करती है, हेट करती है, नफरत करती है स्पाइस के फोन से, बंद करवा दिया। तो दीपिका स्पाइस के फोन से हेट करती है, डिटेस्ट, इसलिए उसको लोग टेस्ट कराने ले गए। क्यों? क्योंकि वो घृणा क्यों करती है ये समझ में नहीं आया। तो दीपिका स्पाइस के फोन से घृणा करती है, लोग उसको डॉक्टर के पास, D4 डॉक्टर के पास टेस्ट कराने लगे। तो अब डिटेस्ट के क्या क्या हो सकते हैं जरा देखिए, है ना। डेस्पाइस का मतलब क्या है, घृणा करना। घृणा तो एक पति भी करता था। हुआ यूं कि कुंभ के मेले में एक आदमी भी प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु न्याय करो प्रभु न्याय करो। हमेशा भाई भाई को बिछड़ते देखा है कुंभ में, कभी पत्नी पर भी ट्राई करो। वाह मेरे भाई, इतनी नफरत करता है पत्नी से, प्रभु से अर्जी लगा रहा है। अरे शर्म का शर्म, है ना। तो बोले तो घृणा करना, उपेक्षा करना। अब इसके क्या क्या हो सकते हैं हम चर्चा करेंगे, देखिए। सबसे पहले तो हेट, नफरत करना, हेट करता है। डॉक्टर के पास में टेस्ट कराने ले गया, डिटेस्ट, है ना। LOATHE, लोथ, है ना। और ABHOR, अबहोर। और क्या है, और क्या हो सकता है, डिसलाइक करना, डिसलाइक, इज दैट क्लियर। और स्कॉर्न, स्कॉर्न, है ना। और क्या हो सकता है, स्कॉर्न हो सकता है अबोमिनेट, अबोमिनेट, है ना। और स्पूर्ण, स्पर्ण, हाँ है ना, अबोमिनेट हो गया, है ना। और एक है कंटेम्न, एन है ये पीछे, ठीक है ना। और एक SHUN। अब मैं इन सबको एक लाइन में याद करवाता हूं आपसे, देखिए ध्यान से देखना। ओके गाइस, एक लाइन में हम सबको कैसे याद करेंगे।
मैं लिखूंगा यहां से, लाइन खींच देता हूं इधर से, यूं, ठीक है। तो भोर पड़े, दिख रहा है। सबसे पहले तो मैं ले लेता हूं, सेटिंग ही नहीं बैठी, ABHOR, अभोर, abominate, HATE, hate, LOATH, TE, SHUN, SPURN, और डिटेस्ट। अब इनको याद करवाता हूं मैं इस लाइन में, देखिए ध्यान से देखना भाई। अमिताभ ने भोर पड़े, एट, इतना खाया कि BOMI, वॉमिटिंग हो गई। अमिताभ ने भोर पड़े इतना खाया कि उसे वॉमिटिंग हो गई, याद करना। पर जब वॉमिटिंग करते हुए मैंने उसे देखा, मुझे उससे हेट हो गई, नफरत हुई। नफरत ही होगी, प्यार तो नहीं होगा। वाओ देखो उल्टी कर रहा है, कभी ऐसे बोला हो आप? नहीं ना, ठीक है। और मुझे ऐसी हेट हुई, मैं करने लगा, मैं लौटने लगा, बोले तो लोटपोट होने लगा, बोले तो किस में, जमीन में, और भवड़ा गया मैं बुरी तरह से, राइट ना। तो लोटपोट हो गया। तो लोगों ने कहा सुनो सुनो, इस पूरन को बोलो कि ये डॉक्टर के पास में इसको टेस्ट कराने ले जाए। सुनो, इस पूरन को बोलो कि ये डॉक्टर के पास टेस्ट कराने जाए। तो पूरन को आप ऐसे कह सकते हो, पूरन को बोले तो वॉमिटिंग हो गई, है ना। अमिताभ ने इतना खाया कि पूरन ने उसको देख लिया, तो पूरन को उससे हेट हो गई, है ना। और पूरन ने कहा कि सुनो, मुझे कोई डॉक्टर के पास टेस्ट कराने लेके चलो। हो गए सारे कनेक्ट, है ना। तो भोर पड़े, इतना वॉमिटिंग वॉमिटिंग कर दी कि मुझे हेट हो गई। ऐसी हेट, मतलब इस पूरन को यहाँ ले लो, इस पूरन को हेट हो गई और वो लोटपोट होने लगा। फिर हमने कहा सुनो, इसको डॉक्टर के पास टेस्ट कराने लेके जाओ, राइट ना। और एक है कॉन्टेम्प, ये कंटेम्प, और ये बन रहा है कौन है, जो टेम्पल में टेबल के नीचे घृणा, मतलब घिनौना काम करता है, घृणा करने वाला काम करता है। तो ये सारे इसमें निकल के आगे भैया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो पूरन वाला वर्ड याद रखना, SPURN, इस पूरन, हाँ है ना। सुनो, इस पूरन ने तो हद ही कर दी, उल्टी कर दी। एलो साहब, ये भी याद हो गया, बढ़ो आगे। देश में, DES बोले तो देश, है ना। दीपिका का मूड हो रखा है स्पॉइल, पता नहीं उसको किसने लूट लिया और दूषित कर दिया। तो दीपिका मूड स्पॉइल क्यों हो रहा है? DE से बना दीपिका, और स्पॉइल बोले तो मूड इसलिए स्पॉइल हो रखा है कि किसी ने उसको रॉब कर लिया, डिन्यूड कर दिया, डिन्यूड। तो इस लड़के ने दी लूटने का काम करके अपने कैरियर का, मतलब ये को है, ये को स्पॉइल कर दिया, है ना। डिस्पॉइल, बात समझ में आई कि नहीं आई? लूटना, तोड़ना, खसोटना, डाका डालना, चुनना, वंचित करना, हाँ या ना। तो ये सब हैं इसके, डाकू गुंडागिर्दी वगैरह जहाँ होती है, ठीक है ना। डैश स्पॉइल। तो दीपिका का मूड स्पॉइल क्यों है? क्योंकि किसी ने उसको लूट लिया, रॉब कर लिया, हाँ या ना। रब ही जाने इस एज में लूटने का काम क्यों करते हैं लोग, हाँ या ना। तो रब ही जाने इस एज में लूटने का काम क्यों करते हैं, हाँ या ना। मुझे तो कई बार बोले तो रणवीर पर शक होता है, ऐसे सीखे, हाँ या ना, शक होता है, राइट ना। क्यों? क्योंकि उसका अरे यार, है ना। रब ही जाने इस एज में लोग क्यों। अच्छा, इसको अपन इसका रेप भी होता है ना, प्लंडर भी होता है। तो आप यहां से इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। मिटा देता हूं इसको पूरा, देखिए। कहां से? यहां से, रब ही जाने इस एज में लोग
क्यों रेप करते हैं? और मैं तो कहूं ना, मुझे तो रणवीर पर शक हो रहा है, वही करता है लोगों के साथ लूटपाट और रेप, है ना? हे देवा, हे देवा हमारे स्टेट को, हे देवा हमारे स्टेट को रुइन, RUIN, रुइन, बर्बाद होने से बचा ले, लूटने से बचा ले। लुटने से कहते ना, मैं बर्बाद हो गया, रुइन, बर्बाद होना, लुट गया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, है ना? डिन्यूड हो गया, है ना? बोले तो डिन्यूड हो गया साहब, है ना? क्लीन आउट होना, रॉब होना। और बोलो आप, ठीक है, इस ट्रिप पे आकर के भी मैं लूट गया, इस ट्रिप पे मैं कैसे आया, मैं लूट लिया, इस ट्रिप पे आ गया। अब तो घर वाले भी हम पे शक करते हैं कि तू कहाँ लुट के आ गया, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि कोई हमें ले गया और हमारी सारा सब कुछ वेस्ट कर दिया, है ना? ठीक है, अब तो कोई मुझे इस एज में पिला दे, प्लीज कोई इस एज में मुझे पिला दे। घर वाले करते हैं सब, इस ट्रिप पे मैं क्या चला गया, है ना? डिन्यूड मुझे कर दिया, डिन्यूड कर दिया मुझे, कुछ नहीं बचा, रुइन हो गया मैं। हे देवा इस स्टेट को रुइन होने से, डिन्यूड होने से, लूट से बचा ले। रणवीर पर मुझे शक होता है, वही रेप करता है। रन बोले तो रब तू ही इस एज में रेप करने वालों से हमें बचा ले, आया ना? स्पॉइल, प्लंडर, बवंडर, प्लंडर आ गया और सब लूट ले गया, है ना? एक प्लंडर भी होता है, PLUNDER, ऐसा प्लंडर आया भाई साहब, लूट लिया। कितने सारे वर्ड मैंने आपको बता दिए, गिन लो, है ना? रव एज है, पिला इस एज में, रेप, रैंशैक, लूट, डेवस्टेट, है ना? स्ट्रिप, शैक, लेवेस्ट, पिलेज, डिन्यूड, रुइन, इज दैट क्लियर? एंड रैंसैक, लूट, है ना? डिन्यूड, रॉब। तो ये सारे इस वर्ड के सिनोनिम हैं जो हमको याद करने थे। इज दैट क्लियर? चलिए आगे सत्यनारायण भगवान की कथा को आगे बढ़ाते हैं। डेस्पॉन्डेंसी, डेस्पॉन्डेंसी का मतलब क्या है साहब? डिस्पॉन्डेंसी, निराशा। देशपांडे को जब फांसी की सजा सुनाई गई थी तो चारों तरफ निराशा छा गई थी। देशपांडे को जब फांसी की सजा सुनाई गई थी तो देश में क्या छा गई थी? बोलो, उदासी छा गई थी। देशपांडे, देशपांडे याद हो गया इतने में? बोल लो आप अपने मुंह से, देशपांडे को फांसी की सुना, सब लोग निराशा हो गए, सैडनेस हो, सब लोगों में निराशा छा गई, सैडनेस छा गई, है ट्रबल, है ना? उदासी, क्या क्या है साहब? मायूसी, उदासी, है ना? होपलेसनेस, है ना? तो देखिए, HOPE, होप, लेसनेस, मेरा देश में कोई पेयर नहीं मिल रहा है, डैश पेयर, इसलिए मैं उदास हूं, उदास इसलिए छा रही है ना? डिस्करेजमेंट इसलिए छा रहा है मेरे, है ना? ठीक है, डेसोलेशन, दीपिका रोज लेट होती है, दीपिका यू आर सो लेट, सब लोग तुम्हारे लिए उदास हैं, निराश हैं, सूनापन है, डेसोलेशन, है ना? डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस आपका हो गया, सैडनेस ही आपका हो गया, राइट ना? और क्या क्या हो सकता है? बस काफी है, ज्यादा नहीं, हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, पागल हो जाएंगे ज्यादा पढ़ेंगे तो, माथा बड़बड़ा जाएगा आपका। डेस्पॉट, देश के हर स्पोर्ट पर, देश के हर स्पॉट पर, तुम्हारा नहीं बदला होगा, मेरा बदल गया था यहाँ से, ठीक है ना? देश के हर स्पॉट पर, क्योंकि ये डबल मतलब सिस्टम में चल रहा है ना, डबल स्क्रीन पर, बोले तो राइटिंग स्क्रीन उसके साथ साथ, है ना? तो देश में हर स्पॉट पर निरंकुश और अत्याचारी लोग मिलते हैं। तायरा आंटी से मैंने कहा था, तायरा आंटी से मैंने कहा था कि मत निकलो यहाँ बाहर, है ना? यहाँ लोग निरंकुश लोग रहते हैं, अत्याचारी लोग रहते हैं। देखो तायरा आंटी, है ना? देश में, हमारा देश, देश में निकलो और आपको हर स्पॉट पर, हर स्पॉट पर आपको कैसे लोग मिलेंगे? बोलो, निरंकुश और अत्याचारी लोग मिलेंगे देश में, आया ना?
बोले तो दीपिका को देश में हर स्पोर्ट पर अत्याचारी लोग मिल जाते हैं। डेस्पॉट, क्रूर राजा, शक्तिशाली क्रूर राजा होता है ना, क्रूर, ठीक है ना, वो होता है ये। ए पर्सन यूजुअली द किंग और रूलर है ना ऑफ ए कंट्री, किसी भी कंट्री का, तो विद एब्सोल्यूट पावर के साथ। ऑफन यू टायरान, टायरांटी है ना, टायरांटी जानते हो आप? नहीं जानते? क्यों जानोगे आप, हम ही जानते हैं सारी चीज। कभी कभी कुछ आप भी जान लिया करो। है टायरांटी लिख नहीं रहा क्या ये? देखो आप पढ़ो। अब ये कह रहे होंगे साहब ये टायरेंट है, ये टायरा आंटी नहीं है, लेकिन सीधा सीधा नहीं लिखा टायरा आंटी, हाँ है ना। तो तारा आंटी बड़ी निरंकुश और अत्याचारी है तो है। कर लोगे क्या आप बताओ आप, है ना। ऑपरेसर, डिक्टेटर, रूलर, ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट, ठीक है। ऑटो वाले करप्ट हो गए, बड़े अत्याचारी निरंकुश होते हैं। ऑटोक्रेट बोले तो ऑटो वाले रात को अत्याचारी, हर बोले तो अत्याचारी बन जाते हैं, निरंकुश बढ़ जाते हैं। ऑटोक्रेट है ना, ऑटो। तो डेस्पोट हो गया, निरंकुश हो गया, तायरा आंटी वाला हो गया, और क्या चाहिए आपको। दीपिका का इंटेंशन सही नहीं लग रहा है, हिरासत में ले लो। डीई बोले तो दीपिका का पीला पेन ले लो। डीई बोले तो दीपिका का टेंशन, इंटेंशन, दीपिका का जो इंटेंशन है सही नहीं लग रहा है, उसे हिरासत में ले लो, है ना। एप्रीहेंशन, इम्यूरमेंट, है ना। तो भैया दीपिका का इंटेंशन सही नहीं है, हिरासत में ले लो। द स्टेट ऑफ बीइंग इम्प्रिजन्ड, गिरफ्तारी, हिरासत में लेना, कैद करना किसी भी चीज को, है ना। आगे चलिए भाई साहब, इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट, राइट ना, कैप्टिविटी, अरेस्ट। देखिए मिटा दो। सबसे पहले कस्टडी, CUSTODY, कस्टडी, कस्टडी, कस्टड, कस्टडी है। और इम्प्रीजन, ये इसका IMPRISON, इम्प्रीजनमेंट, इम्प्रीजनमेंट, ओके। कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट है ना। और एक होता है इसका अरेस्ट, याद करते चलो। कैप्टिविटी, कैप्टी लोगों को, कैप्टिविटी, अरे कैप्टिविटी, कलर चेंज करना पड़ेगा भाई, वेटी, कैप्टिविटी। दिख जाएगा क्या? नहीं दिख रहा होगा आपको, अलग से ही लिखना पड़ेगा। कैप्टिविटी। और ये कोरोना के चक्कर में क्वारंटाइन जो हो रहा है ना, क्वारंटाइन, है ना, क्वारंटाइन, ये भी उसी से रिलेटेड। क्वारंटाइन बोलो तो कैद कर लेना, हाँ यार, ठीक है, होल्ड कर लेना किसी भी चीज को, पकड़ लेना। तो ये सब डिटेंशन के हैं। और क्या चाहिए आपको, बोलो, वक्त बत चलो। तो कस्टडी मिल लो, इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट, अरेस्ट कर लो, हाँ या ना। कैप्टिविटी बोले तो इतनी कपटी बात ही करती है, उसको हिरासत में लेना पड़ेगा भाई, इम्प्रिजनमेंट, कस्टडी में लेना पड़ेगा। और बताइए, दे तेरा रेंट, रेंट दे तेरा। मकान मालिक सुबह सुबह आकर के जब भी कहता है ना, हतोत्साहित हो जाता हूँ मैं, कहाँ से लाके दूं इस कोरोना में, मेरा ना काम चला ना धंधा चला है। पर मकान मालिक और कहता है दे तेरा रेंट, दे तेरा रेंट, बड़े आए दे तेरा रेंट, है ना। डीई से बोले तो दे, TER बोले तो तेरा है, दे तेरा, और RENT बोले तो रेंट। तो दे तेरा रेंट, तो हम क्या हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, डिस्करेजमेंट हमारे अंदर आ जाता है। करें क्या? बात समझ में आ गई क्या? डिटोरेंट, हतोत्साहित करने वाला, बचाने का, रक्षा का, निवारक है, बचाव का, डिफेंसिव। अब आप ये मत कहना कि साहब ये वर्ब है क्या, डिटोरेंट वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। तो करना तो ये ऐसे ही बता दिया, आप इसको भूल जाओ। आप इसको क्यों माथे में ले रहे हो, भूल जाओ, ये लो मैंने हटा ही दिया है इसको। हतोत्साहित, हतोत्साहित करने वाला, बचाने का, निवारक, डिटोरेंट, नाउन नहीं है। कोई धमकाने वाला होता है, डरा करके रोकने वाला जो होता है, उसके लिए अपन ये यूज करते हैं। दिस इज नॉट वर्ब, तो हम इसमें हतोत्साहित करना ना नहीं लगाएंगे इसमें, है ना। बात समझ में आई? चलिए सिनोनिम पे चलते हैं।
बच्चों आप पढ़ पढ़ के थकते नहीं हो क्या? मैं बोल बोल के थक जाता हूँ। तो मुझे तो लगता है आपको मेरे बराबर तो बोलना ही नहीं पड़ता। आपके तो आनंद है यार, आपको तो दिक्कत ही नहीं आती है। आप तो आते पढ़ने हो, लेकिन आपका तो शुरू हो जाता है हाय पूजा जी, हाय रीता जी, हाय मोनिका जी, हाय सुषमा जी, है ना? ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। खैर, आपकी जिंदगी आपको भी मजे करने चाहिए। करो बच्चों, जितना हो। हम कौन होते हैं ज्ञान देने वाले? हाँ, है ना? अभी खुद को साधो, कल अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये सिनोनिम कहाँ गए? दो तो आपके सामने हैं और कुछ मेरे दिमाग में हैं, उनको मैं लिख देता हूं। डिस्करेजमेंट, डंपर वाला हतोत्साहित करता है मुझे। डैम्पर, डंपर वाले ने हतोत्साहित करके रख दिया, माथा फोड़ूंगा मैं उसका। हाँ, है ना? एक तो ये हो गया। और क्या हो सकता है? ठीक है, हतोत्साहित करना और डिस्करेजमेंट, है ना? और डिसेंसिटिव, डिसेंसिटिव मेरे से तो कुछ कुछ वर्ड इतने बड़े होते हैं, बोलते ही नहीं है। भगवान जाने कहाँ से बना रखे हैं अंग्रेजों ने। आया ना? डिसइंसेंटिव, सही ढंग से पढ़ो, यहां तक पढ़ो, डिसइंसेंटिव। आना, डिस वाले ने मेरा इंसेंटिव नहीं दिया, हतोत्साहित हो रखा हूं मैं, परेशान हो रखा हूं। डिस कंपनी में काम करता हूं यार, मेरा इंसेंटिव बनता है, दे दे भाई। डिस वाले से कहा, दे दे भाई, मेरा इंसेंटिव दे दे यार। क्यों डिस वाला मेरे करेजमेंट को खत्म कर रहा है? मैं मुंह तोड़ दूंगा, भाटे से सर फोड़ दूंगा, बेटा तेरी हालत इतनी खराब कर दूंगा तो सोच नहीं सकता। तो डिस वाले मेरा दे दे क्या? इंसेंटिव। डेट्रीमेंटल, कुछ लोग डॉक्टरी कर लेते हैं, मेंटल लोगों पे हानिकारक हो जाता है, उनके खुद के लिए नुकसानदेह हो जाता है। तो डेट्री बोले तो डॉक्टरी, डेट्री से डॉक्टरी बना लो आप सीधा सीधा। तो डॉक्टरी कर ली, MENTAL बोले तो मेंटल लोगों पर। मेंटल लोगों पे डॉक्टरी क्या कर ली बोले तो आपके लिए हानिकारक, नुकसानदेह हो गया, हार्मफुल हो गया। मैंने बताया ना आपको एक बार, बैलफुल, है ना? हमारा बैल अगर फुल मूड में हुआ तो हानिकारक हो जाएगा, बैल से पंगा नहीं लेने का, हार्मफुल हो जाएगा। तो BALE, बैल फुल मूड में हो गया, नुकसान, हानिकारक, नुकसानदायक, है ना? तो ध्यान रखना इसका, डैमेजिंग हो सकता है। तो इसके सिनोनिम बता देता हूँ क्या क्या हो सकते हैं। सिनोनिम, हार्मफुल हो गया, डैमेजिंग, DAMAGING, डैमेजिंग, है ना? वो जानते हो, इंजरी, है ना? INJURIOUS, ओके। और हर्टफुल, हर्टफुल, हर्टफुल भी हो सकता है। पर इन्हीं में से निकल के कुछ लोग आपके लिए हानिकारक भी बनेंगे। इन्हीं में कल कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके लिए हानिकारक बन जाएंगे, है ना? USA वाले लोग चीजों को डिलीट कर देते हैं जो हानिकारक होती हैं, डिलीटीरियस। USA वाले लोग डिलीट कर देते हैं हानिकारक चीजों को, हाँ ना? जो हानिकारक, जो बैड चीजें होती हैं, हाँ ना? डिस्ट्रक्टिव जो चीजें होती हैं, है ना? देश में डिस्ट्रक्टिव, जो DES, दीपिका, डिस्ट्रक्टिव, है ना? ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, राइट ना? और क्या हो सकता है? और हानिकारक का क्या हो सकता है? अनफॉर्चुनेट भी हो सकता है इसका, अनफेवरेबल, अनहेल्दी, है ना? ठीक है, काफी है इतना। डैमेजिंग हो गया, इंजूरी, हाँ, हर्टफुल, इनिमिकल, डिलीटीरियस और डिस्ट्रक्टिव। डिलीटीरियस आपको पढ़ाया हुआ है, हाँ, है ना? बेलफुल आपको पढ़ाया हुआ ही है, ठीक है ना? बेलफुल, है ना? हार्मफुल मैंने लिख ही दिया एक बार, और क्या लिखना है, हाँ, है ना? और ओबामा को ऑक्सीजन की USA में जाकर के कमी आ गई, तो बोले तो उसकी हेल्थ के लिए भी हानिकारक। ऑक्सीजन की जब कमी आ जाती है तो हेल्थ के हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, हेल्थ के लिए। मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टरी का काम हानिकारक होता है, क्योंकि वो डॉक्टर भी पागल जैसी हरकतें करने लग जाते हैं कुछ कुछ। तो JVH, हम देवी, वैष्णो देवी से जब आते हैं ना तो रास्ते में विचलित हो जाते हैं। JVH, तो रास्ते घुमावदार है ना इसलिए। तो वैष्णो देवी, तो JV, वैष्णो देवी से जब हम आते हैं तो आते वक्त हम विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं, फिर उससे बच निकलने की हम कोशिश करते हैं। JOH, मार्ग से अलग हो जाते हैं, लीक से हटना वाला जो सिस्टम है ना? ये वर्ब है JVH, है ना? जिसका मतलब होता है विचलित होना। वेरी, डिफ्लेक्ट, बैक आउट, वांडर, ओके।
क्या क्या इसके सिनोनिम हो सकते हैं? पहले तो ये वर्ड भी आपको याद हो गया, इतने में ही काफी है, पर इसके सामने ये सिनोनिम है, हाँ है ना। किसी चीज से डिफर हो जाना, डिफर फ्रॉम हो जाना, है ना। गो इन अपोजिशन टू, ऑपोजिशन टू बोले तो ऑपोजिशन जो होता है ना, मतलब उल्टा चले जाना, हाँ है ना, भटक जाना। अबेरेंट एडजेक्टिव है इसका, लेकिन वो भी डेविएंट से रिलेटेड है ना। डेविएंट बोले तो देवी के रास्ते से जब वापस आते हैं तो हम डेविएट बोले तो भटक जाते हैं, है ना। डेवियस, अब देखो ये सीधा आ गया, क्योंकि अस, देवी बोले तो अस, हमारे यहाँ, अस बोले तो हमारे यहाँ, आप इसका अर्थ निकाल लो। और देवी, हमारे यहाँ जो देवी के रास्ते हैं ना वो घुमावदार हैं, है ना, भटके हुए हैं, इसलिए हम लोग राइट ना देवी से जब आते हैं तो विचलित हो जाते हैं। तो डेविएट विचलित होना, क्योंकि देवी के यहाँ से जब हम आते हैं, हमारे यहाँ की देवी के रास्ते घुमावदार हैं, इनडायरेक्ट है, आर्टफुल है, क्रोक्ड है, राइट ना। इनडायरेक्ट, आर्टफुल और प्रोडक्ट है, ठीक है ना। डेक्स्टर गाड़ी चलाने में इति को बड़ी दक्षता, कौशल, निपुणता हासिल है। डेक्स्टर गाड़ी चलाने में, है ना। तो डेक्स्टर बोले, डस्टर गाड़ी जानते हो आप, डस्टर गाड़ी चलाने में इति को, है ना, ये है डस्टर और ये इति, तो आप इसको डस्टर बनाओ, तुरंत बनाओ, डस्टर प्लस इति। तो इति को क्या है, डस्टर गाड़ी जब चलाती है ना तो उसको दक्षता हासिल है, कौशलता, कौशल जिसे कहते हैं, निपुणता उसके हासिल है। एड्राइटनेस, डेप्थनेस, जो डेप्थ में जाता है वो निपुण होता है ना। ये एड्रॉइड से आया, ये एड्रॉइड वर्ड से आया, और एक हो गया डेप्थ, है ना। तो मैंने आपको बताया एड्रॉइड बोले तो ऐड करने में रोहित निपुण है, डेप्थ में जाने वाला निपुण होता है ना। तो बस नेस लगा के इसको नाउन बना दिया, डेक्स्टरेटी को। इज दैट क्लियर? चलें आगे, और कुछ जाना है आपको? एडेप्टनेस भी आप ले सकते हो, एडेप्ट। अमिताभ जब भी किसी चीजों की डेप्थ में जाता है ना, तो वो निपुण है, इसलिए तो मैंने डेप्थ भी बताया था, एडेप्टनेस भी, एडेप्ट भी बताया था, एड्रॉइड, है ना, ये आपको मैंने बताए थे, है ना। और निपुणता के लिए मैंने एजिलिटी, तत्परता भी मैंने बताया था, एजिलिटी, ये भी मैंने आपको बताया था, एजिलिटी भी हो सकता है इसका, है ना। निम्बल बोले तो निम्बल बहुत चतुर है, निम्बल, तो निम्बल का अगर हम बनाएंगे नाउन तो एनईएस लगा दो, निम्बलनेस, है ना। तो टैलेंट, टैलेंट हो गया, बिल्कुल हो गया, टैलेंट हो गया। स्किल हो ही जाएगा, है ना, स्किल हो ही जाएगा। एलो, मास्टरी हो ही जाएगा, कि मास्टरी कर रखी है, एम ए मैस्ट्री, है ना, मैस्ट्री, मास्टरी हो गया, ठीक है। इफिशियंसी जिसे कहते हैं, हाँ है ना। तो ये इसके हो जाएंगे साहब। चलें आगे, डेक्स्टरिटी। डेंटिस्ट को समझना बड़ा डिफिकल्ट होता है उन लोगों के लिए जो संकाली और संकोची होते हैं। ये जब भी किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट जब कहता है कि इतना खर्चा आएगा तो उनको लगता है पता नहीं डेंटिस्ट के उनको लूट तो नहीं रहा है ना, बैशफुल, डाउटफुल कंडीशन में रहते हैं। तो डिफिकल्ट होता है डेंटिस्ट को समझना उन लोगों के लिए जो संकोची और संकालू होते हैं। बच्चों आपको ये सब रिवीजन करने पड़ेंगे, आपको देखने पड़ेंगे एक एक बार, है ना। आपको याद हो जाएंगे, डोंट वरी, आपकी बहुत अच्छी वॉकेब हो जाएगी। और आपको विश्वास, आपको यकीन, मतलब अब तक जो हमने पढ़ाया है कम से कम आपको, कम से कम नहीं तो 1000 प्लस वर्ड याद हो गए होंगे, है ना, सिनोनिम वगैरह 1000 प्लस, उससे ज्यादा, ठीक है। तो चलिए, ये आपके सामने वर्ड हो गया। कौन सा वर्ड है आपके सामने? डेफिडेंट, संकालू, संकोची, बेशफुल, है ना, और डाउटफुल, ये सब इसके होते हैं। इज दैट क्लियर गाइस? और बताइए, और कुछ चाहिए आपको, या फिर इसके सिनोनिम का इंतजार कर रहे हो आप? बैशफुल बता दिया, काफी है, इतना ज्यादा की जरूरत नहीं, कब्जी हो जाएगी, वैसे ही गर्मियों के दिन है, इनो पीना पड़ेगा आपको। क्या मतलब है डाउटफुल है? मौसी के घर चल जाओ अगर आपको मतलब ज्यादा ही शंका रहती है तो, है ना। एम, मौसी के घर, MOUSY, मौसी के घर जाते तो डाउट तो रहता ही है ना। अनश्योर तो रहते ही है, अनश्योर, या फिर आप कह सकते हो इनसिक्योर। हेलो साहब, हेलो साहब, और क्या चाहिए? दिल्ली, दिल्ली में क्या फ्यूज उड़ गया साहब। जब दिल्ली में फ्यूज उड़ेगा तो वहां की जनता चारों तरफ फैल जाएगी, प्रचारित करने लग जाएगी। दिल्ली में फ्यूज उड़ गया ना, तो इधर उधर फैल जाएगी जनता, इधर उधर जनता फैल जाएगी, है ना। तो डिफ्यूज हो गया ना, दिल्ली में फ्यूज उड़ गया तो लोगों ने ये बात चारों तरफ फैला दी, डिल्यूटेड, हाँ है ना, डिल्यूटेड। हेलो साहब, मतलब कितनी वॉके पढ़ ली आपने?
डिफ्यूज फैलाना, छितराना, फैला हुआ, तो लिख सकते हो इसका फैलाना, छितराना या फैला हुआ, ये सब है। ठीक है ना। अब देखिए इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं, फैलाना, छितराना, इन सब से रिलेटेड। चलें आगे सिनोनिम देख लेते हैं एक दो, अगर कुछ आपको समझ में आ जाते तो अच्छी बात है। सबसे पहले तो स्प्रेड तो होता ही है ना, SPREAD, वो तो आप जानते होंगे स्प्रेड, है ना। और क्या क्या हो सकता है इसका, एक्सपेंड, एक्सपेंड बोले तो फैलाना, है ना, एक्सपेंड हो सकता है। और एक्सपेंड, डेप्लॉय, डेप्लॉय भी हो सकता है, ब्रॉडकास्ट भी मतलब प्रसारित करना, है ना, प्रचारित करना, प्रसारित करना, तो ब्रॉडकास्ट भी है इसका। ठीक है ना, बस काफी है, ज्यादा याद नहीं आ रहे, इतना बता दिया। डिल्यूटेड तो दो तो लिखे ही हुई हैं, स्कैटर, डिल्यूटेड, और मैंने ब्रॉडकास्ट वगैरह ऐसे और बता दिया आपको, हाँ है ना। तो क्लियर है ना, स्कैटर्ड, तो स्कैटर्ड का याद आपको रखना है। और ये मैं एस में पढ़ाऊंगा, इसलिए अब मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, एस वाली सीरीज में इसको मैं पढ़ाऊंगा। ओके, आगे चलिए। अगला वर्ड है आपका, आपकी दी हो गई लेट, और ये बात चारों तरफ फैल गई। दी घर पहुंचते पहुंचते लेट हो गई, दीदी कहाँ गई थी, बोले तो दीदी रात को घर पर लेट आई, ये बात पूरी सोसाइटी में फैल गई। डिस्टेंट, क्या बात है, ये तो गलत है ना, डी ऐसे तो लेट मत हुआ करो आप, है ना, डी लेट, फैलना। अब ये फैलना क्या, आयतन में फैलना है, वैसे फैलना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, है ना। कोई चीज वैसे बढ़ जाती है ना, जैसे किसी चीज को हम चौड़ा कर देते हैं, विस्तार कर देते हैं, किसी चीज को तान देते हैं, खींच के लंबा करते हैं अपन किसी चीज को, है ना, एक्सटेंड जो करते हैं अपन, है ना, स्ट्रिंग अप करते हैं, टाइटन करते हैं किसी चीज को, इनलार्ज करते हैं, तो उसके लिए अपन इसको यूज करते हैं। जैसे कोई भी चीज है, छोटी है, आप उसको इनलार्ज करना चाहते हो, ये उसके लिए यूज होता है ना। पब्लिश भी वही होता है, पब्लिश करना, फैलाना, ठीक है ना, पब्लिश भी वही होता है, विस्तार करना, है ना। और एक्सटेंड भी मैंने आपको बता ही दिया था, एक्सटेंड करना, ये भी है ना, ड्रैग, खींचना, ड्रैग ऑन, ठीक है ना, टाइटन करना किसी चीज को, TIGSTEN, टाइटन करना, स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग अप करना, है ना, ड्रॉ अप करना, ड्रॉ अप करना भी है, और आपका ड्रैग और ड्रॉ अप, ठीक है, काफी है इतना, ये सब। तो दी लेट हो गई, ये बात चारों तरफ फैल गई। आगे, आजकल की लड़कियां तो पता नहीं किसी को भी दिल दे बैठती हैं, पुराने जमाने में वो लड़की उसी को दिल देती थी जो मेहनती, नेक है हुआ करता था। आपने देखी वो सूर्यवंशम पिक्चर देखे ना, अमिताभ बच्चन की है, तो बोले तो आजकल की लड़कियां पता नहीं दिल्ली के जेंट्स को दिल देती हैं, वो अलग बात है, उनको लगता होगा दिल्ली के होंगे जेंट्स मेहनती, बट नहीं, जिनके दिल बड़े हुआ करते थे, उन जिन जेंट्स के दिल बड़े हुआ करते थे वही मेहनती हुआ करते थे, और दिल उन्हीं को मिला करता था जो किसी जमाने में टायरलेस हुआ करते थे, है सच बात, सच कह रहा हूं मैं, मतलब सच में जितनी भी इंटेलिजेंट, जितनी भी इंपॉर्टेंट बोले तो जो अपने आप को समझती है, यस आई हैव स्टैंडर्ड, आई हैव लेवल, मुझे वो अंडरस्टैंडिंग से जितने भी जेंट्स उनको मेहनती लगेंगे, काम करने वाले लगेंगे, यस ये इंटेलिजेंट है, ये मेहनती है, ये आगे जाएगा, उन्हीं को अपना दिल देंगी। बाकी लड़कियां दिल किसको देंगी, जिसने घुटने तक तो एक पैंट की भां घुटने तक चढ़ा रखी हो, एक की उसने फाड़ रखी हो, है ना, बाल ऊपर हवा में उड़ा रखे हो चकचुंदर के जैसे, है ना, और बगल से बोले तो सपाटा कर रखा हो, खाली प्लाट बना रखा हो, दो चार नाक में कान में ओंगी पोंगी सी बालियां पहन रखी हो, ऐसे लड़के ज्यादातर लड़कियों को पसंद आते हैं। चाहे भले वो टिकटॉक का स्टार है, लेकिन पसंद वही आएगा, मेहनती नहीं आएगा, है ना। तो दिल्ली के जेंट किसी जमाने में मेहनती हुआ करते थे, इसलिए तो कहा जाता है कि दिल्ली है दिल वालों की, है, क्योंकि दिल वहां इसलिए क्योंकि वहां के लोग मेहनती होते थे। तो 80 साल की एज में 10-10 घंटे काम करने वाले होते हैं मेहनती, तो 80 साल की एज में जो 10-10 घंटे काम करते हैं ना, 80 साल की एज में
जीवस 10-10 घंटे काम करने वाले लोग जो होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिनके कोई टायर वायर नहीं होते हैं, टायरलेस रहते हैं। वो काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, थकते ही नहीं है, हार्ड वर्किंग होते हैं। बताओ आप क्या करें ऐसे लोगों का। लेबोरियस होते हैं, लेबोरियस, लेबोरियस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है गाइस, हो गया दिल्ली के जेंट्स। आगे और लेते हैं 2-3 वर्ड। दिन में बड़ा कोलाहल रहता है यार। दिन की क्या बात करें यार, दिन में सबसे ज्यादा कोलाहल रहता है। सबसे ज्यादा कोलाहल कहाँ रहता है बोले तो कब रहता है? दिन में। लाउड लाउड आवाज कब रहती है? दिन में। यूपी वाले रोते हैं कब? दिन में। यहाँ आए दिन कोलाहल मचा रहता है, बोलो हाँ या ना? तो यूपी में जाकर के लोग रोते हैं बोले तो दिन में, है ना? कोलाहल कब मचता है? बोलो दिन में, हाँ या ना? इसका मतलब DIN सुना है? दिन, दिन। आप इसको दिन मत पढ़ लेना कहीं, सच में आप दिन पढ़ लो इसको, हाँ या ना? हाँ, दिन नहीं है ये। शोरगुल इसका मतलब होता है ए लाउड कंटिन्यूअस नॉइज जो आती है ना, लगातार धड़ 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 वाली, है ना, उस नॉइज को कहते हैं रंपस रंपस, रकस रकस रंपस, कोकोफोनी रंपस वाला, है ना? हब 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 हब। देखो क्या हमें बोल गया, आपको समझ भी नहीं आएगा कुछ लोगों को, मुझे था क्या ये, है ना? एक नॉइज, है ना? रैकेट, रॉकेट जो होती है जब उड़ती है तो बहुत आवाज करती है। रम पप बोले तो गाना सुना है, रमपस रमपप, है ना? बोले तो वो, है ना? कैकोफोनी, काको साहब की जो आवाज फोन पे आती है ना, वो बहुत कोलाहल कर्कश, बोले तो, है ना, बेकार वाली आती है। कॉमोशन, एक अब एक बोले तो ऑफिस ने कमीशन ले लिया, बोले तो हंगामा कर दिया जनता ने। साउटिंग, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, SHOUTING, साउटिंग, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। ये हुल्ला हुल्ला आपको बताया था ना, हुला हुला, है ना? हुला, ये वर्ड मैंने आपको कभी बताया हो, याद करो, ये कभी मैंने बताया था क्या? हुला बलू, ये हुला बलू है, हुला बलू ऐसे समझ रहे हो मेरी बात? तो कहने का मतलब रक्षण, है ना? कर लेना याद। और 2 वर्ड बचे हैं, उनको भी कर लेते हैं। दिन में घी खाने से धुंधला दिखना बंद हो जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए जब भी खाओ घी, दिन में खाओ ताकि धुंधला दिखना बंद हो जाए। मुड़ के देख दोबारा, तुझे नहीं दिखेगा धुंधला यारा। डार्क एंड डर्टी, हाँ है ना? बोले तो दिन में घी खाने से धुंधला दिखना बंद हो जाता है। डींगे हाँकने वाले लोगों को हर चीज धुंधली ही दिखाई देती है। तो मुड़ के देख दोबारा, दिखेगा तुझको धुंधला यारा। बोलो मेरे साथ, गाओगा ना? मुड़ के देख दोबारा, तुझे दिखेगा दिखेगा धुंधला यारा, है ना? जिंगी, दिन में घी खाने से धुंधला, काला गंदा, काला और गंदा। ये जो मकान आप देख रहे हैं ना, ये कैसा दिख रहा है आपको? काला और गंदा दिख रहा है ना? जिंगी, धुंधला दिख रहा है, गंदगी। तो मैं कह सकता हूं काला और गंदा। काला और गंदा हो गया इसका, है ना? धुंधला, फीका। अब इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं? DARK, डार्क, DULL, डल, बोलो हाँ या ना? और एक हो गया डिस्मल, बोले तो डिम, डिम लाइट बहुत कम होती है ना? डिम लाइट जो आती है ना? सोमवार को बोले तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोमवार के दिन बोले तो उनको सब कुछ धुंधला दिखाई देता है, ठीक है ना? तो ओवरऑल कई सारे हो सकते हैं, फिलहाल तो आपको इन पे ही ध्यान देना है। दिन में घी खाने से कैसा दिखता है भैया? दिखना बंद हो जाता है, धुंधला। ठीक है, दीपिका इस वर्ष चीजों को वितरित करना चाहती है। दीपिका इस वर्ष बोले तो DI बोले तो जिस पर एक बात बताई गई थी कि बोले तो इस वर्ष बोले तो गरीबों में कुछ लाख रुपए बांटे जाएंगे। कितने थे? 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ रुपए दिस वर्ष बोले तो इस वर्ष कोरोना के चक्कर में वितरित किए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, डिस्पेंस किए जाएंगे। इज दैट क्लियर? चुकाए जाएंगे, व्यय किए जाएंगे, लोगों को धन दिया जाएगा, कीमत दी जाएगी, हाँ ना? राशि का वितरण किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। सिनोनिम पे चर्चा कर लेते हैं इसके। पे आउट करना, किसी को पे आउट कर देना, है ना? या एक्सपेंड करना, है ना? एक्सपेंड करना, डोनेट करना, डोनेट करना भी इसका हो सकता है ना?
और आप कह सकते हो क्या बोले तो 1 महीना और आपको बताया था, एक वर्ड याद करो, डिफरे, अदा करना। दीपिका ने कहा कि कोई मेरी दाल फ्राई कर दो, मैं उसको कीमत अदा करूंगी, डिफरे। हाँ ना, ये भी मैंने आपको बताया था, याद आया, डिफरे करना। ठीक है, तो ये इसके क्या है, सिनोनिम। बने रहिए अनअकैडमी के साथ और पढ़ते रहिए इसी तरह से, खुश रहिए सभी लोग। टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ आरपीएससी और बैंक और एसएससी, वॉट एवर यू आर स्टडिंग, and use my library promo code to get 10% discount. You will get on the spot 10% discount. आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं, आपको सारे कोर्सेज की क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, आपको ज्यादा माथाफोड़ी करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो थैंक यू गाइज, धन्यवाद, टेक केयर।